Hello students, welcome to Saral Physics on the platform of Unacademy. I have already told you कि मेरा एक फ्री कोर्स चल रहा है on NTSC Scholastic Aptitude Test SAT Physics portion on Unacademy. I have given the link in the description of my profile. You can follow my profile on Unacademy, so that you will get notifications of all the NTSC lectures which I am taking on that Unacademy platform. Unacademy लर्निंग ऐप बेटा आप इंस्टॉल कर लें एंड उसमें स्पेशल क्लासेस में जाके टाइप माय नेम अंशुल शर्मा, फॉलो मी एंड देयर यू विल गेट ऑल द एक्सेस टू माय लेक्चर्स. अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक मैं 10 लेक्चर्स आई हैव टेकन ऑफ दिस NTSC SAT फिजिक्स. मोशन चैप्टर उसमें चल रहा है एंड आई एम डिस्कसिंग इट फ्रॉम NTSC पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेज 1 स्टेज 2. और क्लासेस में मैं स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं प्रीवियस ईयर के. सिमिलर क्वेश्चंस कैसे उसमें आ सकते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट थोड़े हायर लेवल के जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम के लिए, सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उसमें. नाउ देयर इज अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम, उसका भी मैं लिंक यहां पे आपको डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में. जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप. उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें. सरल फिजिक्स बाय अंशुल शर्मा के नाम से ही है वो ग्रुप. उसमें आई पुट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग माय क्लासेस ऑन अनअकैडमी एंड अदर थिंग्स. DPPs आर रेगुलरली शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स DPP 1 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप में, और उसके सॉल्यूशंस की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है. अब मैंने बच्चों के साथ DPP 2 शेयर की थी एंड उसके अब सॉल्यूशंस मैं यहां पे इसके डाल रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशंस. सो जो भी बच्चे DPP 2 को सॉल्व कर चुके हैं दे कैन नाउ वॉच दिस वीडियो. और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, गो टू द टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन दैट ग्रुप, डाउनलोड द DPP, सॉल्व इट, देन वॉच दिस वीडियो. सो ऐसे कुछ यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है हमारा क्लासेस का. तो क्लासेस वहां पे चल रही है अनअकैडमी पे. जस्ट डाउनलोड द लर्निंग ऐप एंड फॉलो मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म. वहां पे सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ DPP के सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ जो कोर्स में NTSC का वहां पे चला रहा हूं उसका. क्लियर है? तो अब DPP 2 से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो DPP 2 का. क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, दैट इज s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो है आपको यूनिट्स दे रखे हैं इनटू t स्क्वायर. ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड्स. अब आपको ये पता है कि 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक आपकी बॉडी ने मूव किया, और वो जो मूवमेंट है वो इस इक्वेशन के हिसाब से आप पता कर सकते हो. अगर आपको याद होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. तो इसमें जो at स्क्वायर है ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है. देखो ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये टाइम का स्क्वायर चल रहा है आपका. तो वहां से आप उसको ऐसे रिलेट करके समझ सकते हो. चलो, जब मेरा टाइम 0 है, टाइम 0 पे मेरा जो s है वो 0 आएगा, मतलब मैंने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया. t को 0 पुट करेंगे. जब मैं t को यहां पे बेटा 5 पुट करूंगा तो s की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी 2.5. यूनिट अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर करोगे तो कैंसिल होता है, मीटर में आंसर आएगा. 2.5 ये लिखा मैंने t स्क्वायर, मेरा t 5 चल रहा है तो 5 का स्क्वायर होता है 25. 25 का स्क्वायर मुझे पता होता है 625. अपॉन 10 करोगे तो 62.5. अब क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है कि एवरेज स्पीड बतानी है आपको. तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना आपका 62.5 मीटर आपने ट्रेवल किया. टोटल डिस्टेंस कितना टाइम लिया 0 to 5, तो 5 सेकेंड्स हो गया वो. तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. तो ये बना आपका 12.5 मीटर्स पर सेकेंड. तो आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो कितनी होगी 12.5 मीटर्स पर सेकेंड. इस इक्वेशन के बेस पे आपने पहले 0 टाइम पे डिस्टेंस निकाला, फिर 5 पे निकाला, फिर एवरेज स्पीड आपको पूछी है उसने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन अब किया जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब आपकी स्क्रीन पे है. द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस स्पीड.
और मैंने जब लेक्चर्स लिए हैं अनअकैडमी पे, वहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डिफरेंशिएशन का। बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी चीज का। तो अगर मेरे पास यहां पर s डिस्टेंस है और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, तो ये मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बताएगा। इसी को मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलता हूं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है मेरी, दैट इज ds बाई dt, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। अब 2.5 t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली ये क्या है आपका 2.5 t स्क्वायर। अब 2.5 t स्क्वायर को कैसे करोगे, 2.5 को एज इट इज रखोगे, t स्क्वायर को कैसे करोगे 2t2-1, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये बनेगा आपका 5t⁻1 और आपको t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे पूछा है, तो 5 × 5 आप करेंगे तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल के आएगी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, दैट इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपने पूरे 5 सेकेंड्स का एवरेज निकाला है और ये आपने उस इंस्टेंट पे निकाल लिया कि 5वें सेकंड पे जब 5 सेकंड्स हो रहे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। एवरेज स्पीड में आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए यू यूज द टूल ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो ऐसे हमने इस चीज को करना है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर रिलेटेड लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM एंड 6:30 AM। देखो क्लॉक का आपको पता है, अगर मैं क्लॉक का डायग्राम यहां पे बनाऊं तो यहां पे होता है 12, यहां पे होता है 3, इधर होता है 6, इधर होता है 9। 6 AM, तो 6 कुछ कैसे बजते हैं आपके, ये होते हैं 6 AM। 6:30 कैसे बजेंगे आपके, ये वाला जो मिनट हैंड है ये ट्रैवल करके नीचे आ जाएगा। तो मिनट हैंड जो है आपका वो अब यहां आ गया और आर हैंड आपका थोड़ा सा इधर होता है। तो अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड यहां पर था सुबह के 6 बजे और सुबह के ही 6:30 बजे 6:30 AM वो ऐसे घूम के यहां पे आ गया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्लियर है। और टाइम कितना लिया उसने, देखो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का वो हाफ है तो पाई इंटू आर, और आर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 पाई सेंटीमीटर्स उसका डिस्टेंस है। टाइम कितना लगा उसको एक चीज करने में, आधा घंटा लगा ना। सुबह के 6 से सुबह के 6:30 बजने में 30 मिनट का टाइम लगता है, तो 30 मिनट्स हैं। या अगर सेकेंड्स में मैं बात करूं तो 30 × 60 होगा, दैट विल बी 1800 सेकेंड्स। अब उसने मेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो आप कहीं गलती से इसको इससे डिवाइड मत कर देना। एवरेज वेलोसिटी में मैं डिस्टेंस यूज नहीं करता हूं, डिस्प्लेसमेंट करता हूं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट रास्ता इनिशियल और फाइनल के बीच में। इनिशियल पोजीशन मेरी 12 पे है, फाइनल मेरी 6 पे है, और 12 और 6 के बीच में जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो बेटा ये है, डायामीटर। और रेडियस 4 पता है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 8 और टाइम है आपका 1800 सेकेंड्स। तो ये बनेगा आपका 8/18 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो मैं एक 80 यहां पे बना देता हूं और एक 10 यहां कर देता हूं, मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 80/18 80/18 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको करो सॉल्व। 2 9 ज़ा 18, 2 40 ज़ा, तो ये बनेगा 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 4.4 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इसमें आंसर आएगा। एंड यू सी
जिस ऑप्शन में ये आपको दे रखा है 4.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, इट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फोर्थ क्वेश्चन है टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा थर्ड है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM एंड 6:30 PM। अब ध्यान से समझो, पिछला क्वेश्चन था 6 AM और 6:30 AM के बीच में। पोजीशन तो देखो इस केस में भी वैसी बनेगी, पर यहां पे अब जो 6:30 बज रहे हैं वो शाम के बज रहे हैं, 6:30 PM में। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो किस किस चीज में मेरा जो है वो चेंज आएगा। डिस्टेंस की तो चलो हमारे पास जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो। टाइम तो देखो जो है उसमें फर्क आएगा, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी घड़ी में सुबह के 6 बज रहे हैं, फिर जब शाम को 6:30 बजेंगे, डिस्प्लेस कितना हुआ मिनट हैंड। मुझे तो शॉर्टेस्ट रास्ते से मतलब है, डिस्प्लेस तो इतना ही हुआ है। मिनट हैंड सुबह यहां पे थी और शाम के 6:30 बजे मिनट हैंड यहां पे है, बीच में जो भी हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 8 सेंटीमीटर ही रहेगा यहां पे। टाइम, अब देखो सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक 12 आवर्स होते हैं, आधा घंटा फिर और ऐड करो 6 to 6:30 बनाने में, तो 12.5 आवर्स हो गए। 12.5 आवर्स हो गए, उसमें सेकंड्स कितने होंगे, इंटू 3600 सेकंड्स, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो सिंपल। अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अपॉन 12.5 इंटू 3600 सेकेंड्स। सॉल्व करो इसको। सो विल बी 80 अपॉन 125 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही बना। अब क्या करें इसका अब हम एक काम करते हैं कि मैं 2 जीरोज यहां पे लगाता हूं और 2 जीरोज यहां पे लगाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी इक्वेशन पे। अब कैसे करेंगे, 25 5 जा 25 3 जा 75, फिर पीछे बचा 50, 25 2 जा 50 0, फिर बचेगा ये 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। तो ये बना 64 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये 2 जीरोज ऊपर जाएंगी -4 बनेगा। 4 9 जा 36, 4 16 जा। अब क्या बना ये 9 1 जा 9, पीछे कितना बचा रिमाइंडर 9 + 7 6 70, फिर 9 7 जा 63, 1.77 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने से आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो जाता कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड पूछता तो कहां पे चेंज आता, टाइम तो उतना ही लगेगा, पर डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते। 1 घंटे में 2πr ट्रेवल होता है, तो 12.5 आवर्स में कितना ट्रेवल होगा, पहले 12 आवर्स में कितना होगा, 12 इंटू 2πr, 12 घंटे में इतना ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस, प्लस लास्ट में πr करेगी आखिरी 1 घंटे में, आधे घंटे में, तो ये डिस्टेंस होगा इस केस में। और जो सुबह वाला केस था, सुबह के 6 से सुबह के 6:30 बजे तक, उसमें डिस्टेंस क्या होगा आपका, πr होगा। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप नाउ दिस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू थ्रू दिस क्वेश्चंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिचुएशंस डज द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ग्राफ देखो ढंग से, ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एंड कमिंग डाउन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहां पे। अब देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ग्राफ को रीड कर लेते हैं। और मैंने अपने लेक्चर्स में अभी तक जो अनअकैडमी में मैं ले रहा हूं, वहां पे मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर जो है ग्राफ्स के ऊपर लिया था कि ग्राफ को पढ़ना कैसे है। स्लोप कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है उसमें, ओनली देन यू कैन रीड द ग्राफ्स। क्लियर है। सो यहां पे देखो, अब ध्यान से आप, यहां पर जो लाइन है वो ऐसे नीचे को आ रही है, और मैंने आपको वहां पे सिखाया था जब भी लाइन आपकी लेफ्ट से राइट ड्रॉप करती है तो स्लोप नेगेटिव होती है। तो इसकी स्लोप नेगेटिव है
और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप कांस्टेंट भी है। सीधी लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये ड्रॉप कर रही है। ये कैसे होता है लेक्चर देख लो, वहां पे जाके स्लोप का पढ़ा हुआ है। अब स्लोप जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मुझे क्या देती है? एक्सेलरेशन। ये कैसे देती है? ये भी मैंने लेक्चर्स में डिटेल में बताया, क्योंकि स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन x का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज योर एक्सेलरेशन ओनली, हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो ग्राफ को देखकर मैंने ये तो पक्का डिसाइड कर लिया कि मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। अब ये ग्राफ इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो होता है आपकी जो वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पे चेंज करती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है तो उसका ग्राफ कुछ अलग तरीके से बनता है। तो ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एंड कमिंग डाउन, मैंने इस चौक को ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आया। इस पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे लगती है जी। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी चीज को अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव लेना है उसको, और अपवर्ड में पॉजिटिव लेना है। अब क्योंकि ऊपर फेंकी हुई चीज पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, हेंस माय एक्सेलरेशन इन दिस केस इज नेगेटिव। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो मैंने जब एक अपने ऑब्जेक्ट को, इस चौक को ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी कुछ, मैंने इसको मान लो 40 दी, तो ये 40 जो है वो ऊपर जाके 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 टॉप पे रेस्ट पे आएगा। तो ये वाली डायरेक्शन साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसी है? पॉजिटिव है। तो मैंने इनिशियल आपको बताया कि मैंने अपनी जो चौक है मेरा, उसको मैंने 40 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, प्लस 40 से। तो ये 40 डिक्रीज हो रहा है, यहां पे आके 40 जो है वो 0 हो गया। पर उसके बाद यहां पे माइनस में आएंगी वैल्यूज। उसके बाद क्या हुआ? इस चौक ने नीचे आना स्टार्ट किया। अब नीचे जब वो आ रहा है तो यही एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाएगी, पर क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, इसलिए उसको नेगेटिव लेना है। तो इसीलिए वेलोसिटी बढ़ेगी पर नेगेटिव डायरेक्शन में, 10, 20, 30, 40, तो ये बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात? तो ये वाला जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डाउनवर्ड है और कन्वेंशन के हिसाब से डाउन को नेगेटिव लेना है। कांस्टेंट है मतलब फिक्स वैल्यू है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब मैंने जब ऊपर फेंका अपने ऑब्जेक्ट को तो इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी दी, जो कि धीरे धीरे 0 हो जाएगी। फिर वापसी आते हुए फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव में जा रहा है आपका यहाँ पे ग्राफ है। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं बनता इसका, ये भी नहीं है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ऐसा मत सोच लेना कि ये नीचे को आ रहा है, हाँ जी ये तो डिक्रीज ही है सर। बेटा डिक्रीज आपकी यहां से यहां तक हो रही है, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज ही हो रही है यहाँ पे, पर ये नेगेटिव में वैल्यूज इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। रीड करना सीखो ग्राफ को। तो ये भी नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका दिमाग खुल जाएगा ग्राफ्स को लेके ऐसे क्वेश्चंस करने पे। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस अच्छे अगर आप करना चाहते हो तो आप लेक्चर्स देख लो अनअकैडमी पे जाके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। 6th क्वेश्चन, प्रूव वेलोसिटी विद विच बॉडी फॉल्स बैक टू द ग्राउंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। मैं जब लेक्चर ले रहा था अनअकैडमी पे इस टॉपिक का, तो वहां पे मैंने ये एज ए रिजल्ट बच्चों को बता दिया था कि ऐसे बेटा आपने याद रखना है कि मान लो इस चौक को मैं ऊपर फेंकता हूं, इधर से ये ग्राउंड है, यहां से मैंने चौक को 40 की स्पीड से ऊपर फेंका, तो जब ये चौक वापस इस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो 40 से ही करेगा। ये रिजल्ट होता है, याद रखना है। देन आई टोल्ड देम, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप यूट्यूब पे देख लेना। तो इस वीडियो में मैं इसका प्रूफ बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से, मेरे पास ये ग्राउंड पे एक बॉल थी और इसको मैंने ऊपर फेंका यू से, तो ये बॉल टॉप पे जाएगी और यहां पे जाके बॉल रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, और यहां पर जिस हाइट तक ये गई उसको मैंने बोला h। तो यहां पे मैं लगाऊं अपवर्ड मोशन के लिए, इस जर्नी के लिए, ऊपर जाने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो टॉप पे जाके तो रेस्ट पे आ गई वो v0, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है,
अब यहां पे एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, माइनस जी, और एस क्या लोगे, एच लोगे, तो यू स्क्वायर बनेगा आपका 2gh, तो u बन गया आपका अंडर रूट ऑफ 2gh। तो इससे आपने उसको थ्रो किया। अब इसकी डाउनवर्ड जर्नी ले लेते हैं। यहां से इसने स्टार्ट किया, यहां पे वो रेस्ट पे थी, अब वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यहां पे आके वो मान लो v1 से स्ट्राइक करती है। हाइट तो उतनी ट्रैवल करनी है उसको, फिर से डिस्प्लेसमेंट है जो h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली v को मैं v1 ले रहा हूं यहां पे, इनिशियल अब मेरा यहां पे 0 रहेगा, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, तो v1 स्क्वायर जो निकल के आया यहां पे दैट इज 2gh, तो v1 क्या आया, दैट इज अंडर रूट 2gh। तो देखो ध्यान से यहां पे इन दोनों को, जिससे आपने थ्रो किया दैट वाज अंडर रूट 2gh, और जिससे वो आगे आके वापस ट्राई करेगी दैट इज अगेन अंडर रूट 2gh। दैट मीन्स अब से याद रखना, जिस पॉइंट से आप उसको भेजते हो ऊपर, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से आपने उसको ऊपर भेजा, तो वापस जब वो यहां पे स्ट्राइक करेगी तो 100 मीटर पर सेकंड से ही दोबारा वापस स्ट्राइक करेगी। दिस इज द रिजल्ट। एक और रिजल्ट है, वो क्या है कि अगर एक बॉल को मैं ऐसे फेंकता हूं तो वो बॉल ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी। इस पूरी जर्नी में अगर टाइम t लगता है तो हाफ टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में और हाफ टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो अगर कई बार क्वेश्चन में आपको टोटल ये 10 सेकेंड्स दे दिया तो आप समझ लेना 5 ऊपर जाने के और 5 नीचे आने के। क्लियर है? सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 7th क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। यू आपको 40 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसकी h मान लेते हैं। वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है वो भी नहीं पता है मुझे। g को मुझे 10 लेना है, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे हम, और आगे क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं। पहले ये निकाल लें हम कि वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले ये निकाल लें हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दैट इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, u क्या होगा आपका 40 माइनस 10t, तो t आएगा आपका 40/10, तो निकल के आएगा 4 सेकेंड्स। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज 4 सेकेंड्स। इससे 1 सेकेंड पहले मतलब 3 सेकेंड्स, इतना कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। h1 ले लेते हैं उसको, 3 सेकेंड्स में कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और यहां पर तो वो रेस्ट पे थी मैक्सिमम हाइट पे, पर यहां पे उसकी वेलोसिटी होगी कुछ v1 मान लेते हैं हम, यहां पे उसकी वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे 4 सेकेंड पे पहुंच रही है, तो 1 सेकेंड बिफोर इज 3 सेकेंड, सो 3 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है अपवर्ड पोर्शन के लिए। u कितना चल रहा है मेरा 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, और h अब यहां पे मुझे क्या करना है, निकालना पड़ेगा। सो दैट विल बी h1 एक्चुअली यहां पे जो मैं यूज करने वाला हूं, और v1 यहां पे मैं निकालना चाहता हूं। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तो चीजें सेम है, ठीक है। h1 क्या होगा, u t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो u कितना था मेरा जिससे मैंने उसको थ्रो किया 40, टाइम कितना ले रहा हूं मैं 3 सेकेंड्स, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 5 10, तो ये बनेगा 120 माइनस 45, तो ये 75 मीटर्स बना। तो यहाँ पे h1 को 75 डालो, तो ये बनेगा आपका 1600 माइनस 75 टू 150 हुआ 1500, तो 100 v1 स्क्वायर। तो v1 कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर तो ये आ गया कि फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये वाला आंसर मेरा चेंज होगा अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को इससे ज्यादा रख दूं।
कोई भी वैल्यू रख दूं, 100 रख दूं, 150 रख दूं, 80 रख दूं, कोई भी वैल्यू आपकी मनपसंद की, तो मैं इस क्वेश्चन को 100 के हिसाब से फिर सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरा आंसर अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो 100 के हिसाब से मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूं। अगर u मेरा 100 रख दूं मैं, तो ये 100 बनेगा। तो ये 100 रखा मैंने, तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड्स आ गया टाइम। तो v1 स्क्वायर मैं निकालना चाहता हूं, ये 100 का स्क्वायर बनेगा, 2 इंटू 10, h1 निकालना पड़ेगा मुझे। h1 क्या होगा, ut1, मतलब 100 इंटू t1। अब t1 टोटल 10 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 सेकेंड बिफोर क्या होगा, 9, हाफ इंटू जी इंटू 9 का स्क्वायर क्या लोगे आप यहाँ पे, 81। 81 इंटू 5 कितना होता है, 5 1 5 80405, और ये हो जाएगा आपका 900। 900 में से 405 माइनस करने हैं आपको, तो ये बनेगा आपका, कितना बनेगा, दिस विल बी 900 में से आप माइनस कर दो, यहाँ पे 900 में से 405 माइनस करो, 5 9 एज इट इज आ गया, 495 आएगा, 495 मीटर। अब इस 495 को आप कहाँ डालोगे, यहाँ पे 495 को, और आपको पता है 495। अब इसको फर्दर आगे देखते हैं। फोर 495 इंटू 2 करना है, ठीक है। तो 495 इंटू 2 करें, 5 2 10, 9 2 18, 9 4 990, 990 इंटू 10 9900, और ये आया आपका 10,000। तो ये बना आपका 100 v1 स्क्वायर। तो v1 फिर से कितना निकल के आया आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप सिमिलरली चाहे यहाँ पे 80 रख लो, चाहे 150 रख लो, चाहे 200 रख लो, आंसर चेंज नहीं होता। ऐसा क्या हो रहा है सर यहाँ पे कि आंसर चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज आप 1 सेकेंड पहले आप वो वेलोसिटी निकालना चाहते हो। क्लियर है? और जितनी आप वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना ही टाइम ज्यादा आएगा उसको रेस्ट पे आने में, टॉप तक पहुंचने में, और उससे 1 सेकेंड कम आप जब निकालोगे तो फाइनली 10 ही निकल के आता है। तो ये मैथमेटिकल थोड़ा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो अब इसको करके देख लो, आंसर विल नॉट चेंज, इट रिमेन्स 10 मीटर्स पर सेकेंड। You will do one thing, you will do it for 150, 80 and 200. आंसर 10 ही आएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द ग्राफ शोन बिलो। ग्राफ दिया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फाइंड द एक्सेलरेशन। इसको चेक करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो मुझे एक्सेलरेशन देती है। स्लोप वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इस पॉइंट को। दैट मीन्स मुझे इसकी स्लोप निकालनी है। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूं इसकी स्लोप निकालने के लिए, एक ये और एक ये। इसको कंप्लीट करके राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं यहाँ पे मैं। तो ये जो है मुझे डेल्टा वी दे देगा। जब मैं यहां से यहां गया तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 8 - 2 = 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम में कितना चेंज आया मेरा, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स का है। तो स्लोप क्या होगी मेरी, स्लोप डेल्टा वी 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड्स। तो दिस विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही मेरी क्या है, एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें वो बोल रहा है आपसे 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब आपको क्या करना है इसमें डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो आप क्या करो, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करो, इसके अंडर है जो ग्राफ के अंडर, ये वाला ट्रेपीजियम बन गया। ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये और एक ये। इसकी हाइट कितनी है 2 और इसकी कितनी है 8। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या चल रही है आपकी, ये 0 से लेके 10 तक। तो 8 + 2 10 × 10 100/2 50 मीटर्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे समझ में? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है फिगर शोज xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम t सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t इज 0। देखो ये जो ग्राफ आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसमें यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, वहां पे वो b आएगा नहीं, मतलब ग्राफ ऐसे ही है आपका, सिर्फ वहां पे जो b है वो गलती से लिख दिया गया है, तो क्वेश्चन में एक्चुअली आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। अब इस पूरे ग्राफ में आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि टाइम t पर हो। यहां पे आपको टाइम भी चेक करना पड़ेगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के अबाउट। अगर आप यहां पे वो पॉइंट ले रहे हो, यहां टाइम देखना पड़ेगा, यहां ले रहे हो तो यहां ले रहे हो तो यहां ले रहे हो तो यहां, ताकि उस पूरे टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी आए वो 0 आए। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढता हूं जहां पे मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, और आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, और पोजीशन टाइम ग्राफ में आप ऐसा एक पॉइंट ढूंढो, आप स्टार्ट यहां से कर रहे हो, दूसरा पॉइंट आप इसी के सामने ले लो, क्योंकि आप ऐसे अगर घूमकर आओगे तो फाइनली अगर आप यहां पहुंच रहे हो तो आपकी पोजीशन तो सेम ही होगी 20 मीटर्स, वहीं पे आ गया तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। यहां से यहां अगर मैं बात करूं, आप ऐसे गए, घूमते हुए गए, 10 पे पहुंचे, फिर इधर गए, फिर इधर गए, इधर गए, फाइनली यहां आए आप, ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम। फाइनली जब आप यहां पर पहुंच गए, समझ में आ रही है बात? फाइनली जब आप यहां पे पहुंच गए तो आपकी पोजीशन फिर से क्या होगी? 20। जब आप सेम ही पोजीशन पे आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस जर्नी के लिए? 0। तो ये टाइम अब आपको देखना है टी। अब यहां पे एग्जैक्ट आपको डिविजन्स तो दे नहीं रखे, तो आपका टाइम जो है वो 10 और 20 के बीच में आएगा कहीं पे, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 12 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आई बात? सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ DPP2 विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू ऑन द टेलीग्राम। तो डाउनलोड कर लो, जिन्होंने नहीं किया उसको सॉल्व कर लो। दीज वर द सॉल्यूशंस टू दोज 10 क्वेश्चंस। सो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो, लेक्चर्स वगैरह का आपको एक्सेस मिल जाएगा लर्निंग ऐप पे, एंड वेरी सून आई विल मीट यू विद द सॉल्यूशंस ऑफ DPP3। टिल देन जस्ट कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।